बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज मैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर जिसका नाम है रोज़ गुलाब, इसकी आपको केयर बताने वाला हूँ और आपने अपडेट दिखाने वाला हूँ कि कितना खूबसूरत इसके मेरे पॉट के अंदर, मेरे ये रोज़ प्लांट के अंदर फ्लावर हुआ। और इसकी आपको वजह बताने वाला हूँ कि ये क्यों इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे पौधे के ऊपर इस टाइम कलियाँ ही कलियाँ हैं, बर्ड्स ही बर्ड्स हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होने वाली है। तो इसकी आपको मैं रीज़न बताने वाला हूँ और बाकी इसकी केयर बताने लगा हूँ कि हमने इसको केयर कैसे करनी है, इसको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, इसके अंदर कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, किस जगह रखना चाहिए इसको, और इसकी वाटरिंग पे बात करने लगे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको मैंने आपको सच में बता दूँ तो तकरीबन कोई खाद नहीं दी। बस वो जो गोबर की खाद मैं बनाता हूँ तो वो मैंने बनाई थी। तो उसका वो जो है ना, ये देखें, ये जैसा कि आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये देखें, ये गोबर थोड़ा सा मैंने डाला था और बाकी इसको मैंने पूरी सर्दियाँ एक दफ़ा भी पानी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इतनी को सर्दी इस दफ़ा पड़ी है हमारे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान भर में इतनी को सर्दी पड़ी है, इतनी बारिशें हुई हैं। जैसा कि आप इसकी मिट्टी देख सकते हैं बिल्कुल वेट है। तो मैंने इस वजह से इसको कोई पानी नहीं दिया, ना इसको कोई खाद दी है। जस्ट मैंने किया क्या, इसको मैं सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको ना मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी, इसको फुल काट दिया था, इसके ऊपर एक पत्ता भी नहीं रहा था। मैंने इसकी प्रूनिंग की दिसंबर में, जब इसकी मैंने कलमें दिखाई, जैसा कि मैंने आपको वीडियो भी अपडेट भी दी थी कटिंग की कि देखें मैंने कटिंग्स लगाई, और सारी वो वीडियो भी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, आप वो भी देख सकेंगे अगर आपने नहीं देखी। तो इसकी मैंने दिसंबर में आपको बताता हूँ प्रूनिंग की। इसके ऊपर एक भी पत्ता नहीं था बिल्कुल, जैसा कि आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये ब्रांच अब नज़र नहीं आएगा, ये ना पत्ते काफ़ी, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो नज़र नहीं आ रहा। चलो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि इसके ऊपर कोई पत्ता नहीं था, कोई ब्रांच के ऊपर कोई इसके बर्ड नहीं था। मैंने इसको टोटली बिल्कुल तौर पे जिसे कहते हैं ना काट दिया। तो उससे होता क्या है कि आपका पौधा इतनी ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकालता है, और जितनी ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलती हैं दोस्तों उतनी ज़्यादा बर्ड्स निकलते हैं और उतनी ज़्यादा इसके ऊपर फ्लावरिंग होते हैं। तो आप ये देखें, एक के ऊपर एक दो तीन माशाल्लाह 4 फ्लावर एक टहनी के ऊपर ही आए हैं। और आप खुद सोचें जितनी आप इसकी प्रूनिंग करेंगे, इसको काटेंगे, तो फिर उतने ज़्यादा बर्ड्स निकलेंगे और उतनी ज़्यादा आपके पौधे के ऊपर फ्लावरिंग होगी। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात थी। ये देखिए इसकी ब्यूटी चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। तो मुझे बहुत प्यारा लगा। सुबह सुबह मैं आया हूँ अपने पौधों को देखने और मैंने देखा कि बहुत प्यारा फ्लावरिंग हुई है। और अपने पौधे की अपडेट दे दूँ कि ये दोस्तों सारे लोग कहते हैं हमारे गुलाब के ऊपर गुलाब नहीं लगता, उसकी वजह यही है हम उसका ध्यान नहीं रखते। ध्यान क्या है इसकी कटाई करनी है, इसकी हार्ड प्रूनिंग करके रखनी है। जब ये फ्लावरिंग दे के फारिग हो उसी टाइम इसको काट दें ताकि ये न्यू बर्ड्स निकाले और इसके साइड ब्रांचेस निकलें, और साइड ब्रांचेस में से ये ज़्यादा सी कलियाँ लगें और ज़्यादा से फ्लावरिंग हो। तो ये देखें, ये एक कली के एक टहनी के ऊपर 3, उसके ऊपर देखें 2, ये देखें, और ये देखें इसकी भी देखें 2 नहीं कर रहे हैं। तो जितना आप इसको काटेंगे उतना अच्छा होगा। और बाकी इसको मैं आपको एरिया बता देता हूँ कि इसका एरिया कहाँ रखना है। हमने इसको दोस्तों रखना है फुल सनलाइट में। इसको जितनी धूप मिलेगी ना सर्दियों की, ये भी बात है, हम अक्सर भूल जाते हैं, हम गर्मियों में भी उसको रख देते हैं। तो गर्मियों में जो मई जून की जो धूप होती है उससे तो किसी पौधे को बचाना, सारे पौधों को बचाना चाहिए, उसको शेड करना चाहिए सब पौधों पर, तो उसमें ये मर जाएगा। सर्दियों के आप इसको फुल सनलाइट में रखेंगे ना तो इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ अच्छी होगी। और बाकी मैंने आपको पानी के बारे में बताना था। देखें आपका पौधा है ना, ये देखें, अगर ये खुश्क नहीं होती, मिट्टी ज़्यादा खुश्क होती ही नहीं, तो आपने इसको वाटरिंग नहीं करनी जब तक इसकी मिट्टी खुश्क ना हो। बेशक मेरे देखें मैंने तकरीबन लास्ट टाइम अक्टूबर नवंबर में इसको पानी, अक्टूबर में दिया होगा पानी, और अभी तक देखें मैंने इसको पानी नहीं दिया। जहाँ रखा हुआ बारिशें काफ़ी होती रहती हैं, खुद ब खुद इसको पानी मिलता रहता है, और ना मैं इसकी कोई केयर नहीं, बस इसको वहाँ रखा है जहाँ इसकी धूप आती है। वैसे तो आपको बताया था कितनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं। तो ये जो इतने ज़्यादा फ्लावर लगे हैं ये अभी तक खिले क्यों नहीं इसकी भी यही दोस्तों वजह है
कि धूप नहीं निकल रही। आज भी देखें मौसम मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा देखें बादल ही बादल हैं। तो इस वजह से अगर ज़्यादा धूप निकलेगी तो इंशाल्लाह ये कलियाँ जो है इसको खुराक मिलेगी, तो फिर ये पौधे के ऊपर ये सारा फ्लावरिंग होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी समझ लगी होगी। गुलाब की टोटल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपने फिर भी कोई बात पूछनी हो तो कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल सरसब्ज़ पाकिस्तान सरसब्ज़ पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और पाकिस्तान में पौधे लगाते जाएं, पाकिस्तान को हरा भरा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।